Victory Church Jalandhar. It's a pleasure that this Sunday again you've joined us in worshiping and praising the Lord. The Word of God says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. How do we rejoice in situations when they're not so good? Why we can rejoice? We can because the joy of the Lord is our strength. Philippians 4:4 says, let's rejoice because the joy of the Lord is our strength. And let's rejoice and worship the Lord. And we go into a time of worship, which will be followed by a powerful time of Word of God. Let's pray. मेरे जीवितमान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके कोई चरण आते हैं। धन्यवाद है इस समय के लिए परमेश्वर, आपके अनुग्रह से आपने हमें दिया। हम विनती करते हैं प्रभु कि आनंदित होकर आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए हमें से एक एक की सहायता और मदद कर प्रभु जी। जो हमारे साथ शामिल होंगे उन्हें भी आनंदित कर प्रभु, उन्हें भी आशीषित कर प्रभु जी। प्रभु बाकी समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के दिव्य नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मिलके गाएंगे, हमेशा आनंद है तो यीशु देता है। हमेशा आनंद है तो यीशु देता है। हमेशा आनंद है तो यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम।
Hallelujah, hallelujah. Worship you, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. I
I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. We exalt thee. Holy for Jesus. We exalt thee. We worship you, Lord. We exalt thee. Oh Lord, we thank you, Jesus. We thank you, your presence, Lord. Thank you for your presence, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Bless your holy name. We worship you, Jesus. We worship you, King of Lord. Lord, we lift your name on high. We magnify your name, O Lord. We glorify your name. We worship you, Jesus. प्रभु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी तारीफ करते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। भाई मनदीप के साथ प्रार्थना में जाएंगे। महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावंद आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें छुआ है, प्रभु जी आपने हमें टच किया है महान परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी हर एक आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप पिछले समों से लेकर प्रभु अब तक हमारे साथ रहा प्रभु जी, और आने वाले समों में प्रभु जी आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपकी हर एक प्रभु जी आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र हाथ के लिए प्रभु जो आपने हमारे ऊपर रखा है प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक उस बहन भाई के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी इस समय आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं महान परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी आप जिन वचनों के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत करने वाले हैं परमेश्वर प्रभु जी। आप अपने दास को प्रभु जी गहरे मस्से से बनकर इस्तेमाल करें प्रभु जी। प्रभु आपके दास नहीं बल्कि प्रभु आपका पवित्र आत्मा प्रभु उनकी अगुवाई करें प्रभु जी, उनके बीच में जो हमसे बातचीत करें महान परमेश्वर। प्रभु हम आपकी उन बातों को सीख सके प्रभु जी जिन बातों से आज हम अनजान हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आगे वाले समय को आपके पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु जी। अपनी सामर्थ्य से प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से प्रभु जी, अपने अभिषेक से बात कर प्रभु चलाए मुझे महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर और सारी महिमा सारा जलाल सिर्फ आप ही के पवित्र और सामर्थ्य नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। Praise the Lord. We welcome you all once again in the mighty and matchless name of Christ Jesus. और हम धन्यवाद करते हैं खुदा को कि खुदा भला है और वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। And we thank God because God is good and He's always with us. और हम विश्वास करते हैं कि आप अपने अपने स्थानों में सुरक्षित रहे हैं। And we believe that you're safe in your homes. आइए हम लोग कुछ देर वचनों में जाएं और वचन से हम लोग कुछ सीखें। Let's go into a time of word for some time and learn something from the word of God. एक वर्ड है prosperity। There's a word known as prosperity. और जब भी हम इस शब्द को सुनते हैं हमारे मन में सिर्फ दो प्रकार के विचार आते हैं। And whenever we hear this verse, the word, the prosperity, there are only two thoughts that come in our mind. या तो हम पैसे के बारे में सोचते हैं Either we start thinking about money, या हम लोग चीजों के बारे में सोचने लगते or we हैं। start thinking about material prosperity, the या things. गाड़ी है, घर है, बंगला है, हम इनके बारे में सोचते हैं। We start thinking about things like cars and vehicles and big homes. These are the things that come to our mind with prosperity. लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, But today what I want to share with you, मैं ये शेयर नहीं कर रहा कि प्रॉस्पेरिटी गलत है। I'm not saying that prosperity is wrong. बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने दासों की संपन्नता से प्रसन्न होता है। The Bible tells us that Lord is pleased with the prosperity of His servants. और बाइबल कहती है जब परमेश्वर धन देता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। And the Word of God tells us when God blesses us, He never adds trouble to it. तो हम इन वचनों को जब देखते हैं हम देखते हैं कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर
And है when we see these verses, we understand that God is a God of blessings. और वो हमें प्रॉस्पर करने वाला परमेश्वर है He's a God who prospers और us. उसको प्रसन्नता होती है जब वो हमें संपन्न देखता है। And He's pleased when He sees us prospering. जब हम बाइबल में पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों को जिनको खुदा ने आशीष दी, धन को भी उसके साथ इंक्लूड किया है। And when we read the word of God, we will read many people who have been blessed by the Lord, and we see that wealth was a part of that blessing. और आज हम एक प्रेयर को देखेंगे। And we're going to see a prayer today. यह 3 जॉन वर्स 2 में एक बहुत सुंदर प्रेयर का जिक्र है। In the book of 3 John verse 2, there's a beautiful prayer that is mentioned. आइए हम इसको पढ़ेंगे। Let's read it. इसमें इस तरीके से लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। 3 John chapter 1, that's just one chapter, and verse 2, it says, Beloved, I pray you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. ये एक बहुत सुंदर प्रेयर जिसका बाइबल में यहाँ जिक्र है It's a beautiful prayer that's mentioned over here. और ये प्रभु का बहुत प्रिय चेला जो यूहन्ना है, जॉन है, वो इस प्रार्थना को करता है। And John is saying this very beautiful prayer himself. हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, We pray for many people. लेकिन हम लोग आइए अपनी प्रार्थनाओं में लोगों के जीवन में आशीष को भी ऐड करें। And let's add blessings when we pray for people. आइए इस पे इस तरीके से लिखा है, वो कहता है जब मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ मैं चाहता हूँ कि तेरी आत्मा उन्नति करे। And it says over here, he's praying for the person, and he's saying that I pray that your soul may prosper. और वो कहता है कि तू सब बातों में उन्नति करे And he says that you may prosper in all और तू things, भला चंगा रहे। and you might be in good health. तो आइए हम पहली बात देखें, वो कहता है कि तू सब बातों में उन्नति करे। He says you may prosper in all things. इसका सब बातें मतलब हर एक क्षेत्र में तू उन्नति करे। All things means in every area of your life you might prosper. वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा He's है, not praying for himself. अब वो एक दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना He's कर रहा है praying for another और वो person. कह रहा है कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति हर बात में उन्नति करने पाए। And as he's praying for the other person, he says, Lord, I want this person to prosper in everything that he's क्योंकि वो doing. जानता है परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक लोग उन्नति करें, प्रॉस्पर हों, सफल हों। Because he knows that it is God's will that all children of God should prosper and be और वो successful. पवित्र आत्मा में भर के उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता And है। being filled with the Spirit, he prays this prayer. एक स्टोरी को मैंने सुना था बहुत पहले। There was a story I had heard long time ago. एक व्यक्ति प्रार्थना करता है कि प्रभु तू मुझे आशीष दे। And there was a person who prayed, Lord, you bless me. तो एक दिन उसे एक आवाज आती है, ठीक है मांग, जो कुछ तू मांगता है मांग ले। And then he hears a voice that night that whatever you want, you ask and it will be given unto you. और वो सोचता है कि मैं क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू, And he thinks, what shall I ask? What shall I ask? What shall I ask? लेकिन वो आवाज उससे कहती है पर एक बात का ध्यान रखना, जो कुछ तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। And then there was one more added thing that the voice had said in his dream, that whatever you ask for, your neighbor will receive double of it. अब इस व्यक्ति को परेशानी हो जाती है। Now this person is really upset. अब वो सोचता है मैं क्या मांगू, He thinks, what shall I ask? अगर मैं बड़ा घर मांगू He says, if I ask for a bigger house, उसको दुगने बड़ा घर मिलेगा। my neighbor will have a double bigger अगर house. अब मैं पैसा मांगू He says, if I ask for wealth, उसको दुगना पैसा he मिलेगा। will have double wealth than me. वो सोचते सोचते सो जाता है। And he keeps thinking, and he sleeps. 24 घंटे बाद आवाज फिर से आती है 24 hours later, the voice comes again. और वो कहता है मांग, क्या मांगता है। And he said, ask, what do you ask for? और ये व्यक्ति कहता है प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दो। And he says, God, you take away one eye of mine. उसने ऐसा क्यों प्रार्थना किया? Why did he say such a prayer? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पड़ोसी को दुगनी आशीष मिले। Because he did not want whatever he is happening with him, his neighbor might be double blessed than him. तो उसने अपने ऊपर एक कर्ज को मांगा So he asked a curse for कि himself, मेरी एक आंख फोड़ दे that my one eye might be ताकि gone, दूसरे की, मेरे पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएं। so that my neighbor's both eyes might be gone. लेकिन हमें जो प्रार्थना करना है, हमें प्रभु की आशीष को दूसरों के जीवन में मांगना है। But we have to be people with that mentality who bring down blessing upon other people. क्योंकि बाइबल कहती है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। Because the Bible tells when you
take care of another man's field, your own field will be taken तो care यहाँ of. पर को एक जेन्युइन प्रेयर है कि प्रभु तू हर एक क्षेत्र में इसे तू संपन्न कर, तू इसे आशीष दे और प्रॉस्पर कर. And here there's a genuine prayer of John where he's saying, Lord, you bless him in every area of his life and prosper his soul. मतलब कोई भी एरिया उसके जीवन में छूटने ना पाए. That means no area be left in his life. दूसरी बात वो एक और प्रेयर करता है And then he says another prayer. कि तू भला चंगा रहे. He says that you might be in good health. एक अच्छे स्वास्थ्य को वो मांगता है. He's asking for good health. इस समय पे पेंडेमिक में बहुत सारे लोग अस्वस्थ हैं. During this pandemic, there are many people who are unwell. बहुत सारे लोग सिकनेस और डिजीज में हैं. There are many people who are battling sickness and disease. केवल कोविड नहीं बल्कि अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं. It's not just COVID that is affecting people. There are people who are affected by many other diseases. और कितने बार उनका सही ट्रीटमेंट इस समय पे नहीं हो पा रहा And है. many times, because of this COVID situation, they are not able to undergo a proper treatment. आइए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु तू इन्हें भला चंगा रख, इन्हें तू पूरी तरीके से चंगाई दे, इनको गुड हेल्थ दे. And let's pray for our neighbors and people around us that even in this pandemic, God may give them good health. परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें. And God wants each one of us to be healthy and in good health. और इस समय पे जो यूहन्ना है वो प्रार्थना कर रहा है कि तुम एक अच्छा स्वास्थ्य में रहने पाओ. And here John is praying that you might be in good health. हालेलुया. क्योंकि गुड हेल्थ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. Because being in a healthy body is a big blessing. कितने बार जब हम लोग बिल्कुल स्वस्थ होते हैं हम लोग उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद नहीं करते हैं. When we are in a good health, our body is healthy, we are not in any sickness, we don't understand the blessing that it is for us. We don't thank God for it. लेकिन जैसे ही हम बीमार होते हैं हम कहते हैं प्रभु तू मुझे चंगाई दे. But the moment we fall sick, we are like, God, heal me again. इस समय जो कोविड चल रहा है, जैसे ही फीवर किसी को आए, कॉफ आए, उसको लगता है कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया है. And during this pandemic season, anybody getting cough or fever, we think, have I got COVID? That fear grips us. लेकिन जब हम लोग बिल्कुल ठीक होते हैं हम सोचते हैं अरे कुछ नहीं है, सब ठीक है. But when we are fine, we don't worry about anything of these. और हम प्रभु को इवन धन्यवाद भी नहीं करते We हैं. don't even thank तो God. हर दिन हमें खुद के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु को धन्यवाद करना So है. every single day we have to thank God for good अपने health. परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु को धन्यवाद We करना have है. to thank God for the good health of our और family. प्रार्थना करना है कि प्रभु इनका स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य बना रहे. And you have to pray that this good health might continue. लेकिन कितने बार हम लोग इस ब्रोकन डाउन वर्ल्ड में हैं But we are also living in a broken और down बहुत सारे world. लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग रोगी हैं. And there are many people who are sick and they are ailing around us. लेकिन गुड न्यूज ये है कि बाइबल कहती है यीशु के कोड़े खाने से हमने चंगाई पाली है. But the good news is that the word of God tells us by his stripes we are healed. और वचन में लिखा है देख मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ. And the word of God, God says, see, I am the God that healeth thee. मैं तुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ. I am the God that heals you. मैं तेरे अन्न और जल में आशीष दूंगा I will bless your food and your water. और हर एक रोग को तेरे जीवन से दूर करूंगा. And I will separate every disease from your midst. तो हमारे जीवन में हमें क्लेम करना इन सारे प्रोमिसेस को. We have to claim all these promises from the word तो of यूहन्ना ने God. जो पहली प्रार्थना की कि तू सब क्षेत्र में उन्नति करे And the first thing that John prayed was you might prosper in और everything दूसरा वो कहता है कि तू भला चंगा रहे. and that you might be in good health. लेकिन तीसरी बात जो वो कहता है And the third thing that he says, और जिस तरीके से तेरा प्राण उन्नति कर रहा है तू सब बातों में उन्नति करे. and in the third thing he says that may your soul prosper as you prosper in all things. इंग्लिश में बहुत क्लियर लिखा है as your soul prospers. अंग्रेजी में बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है जैसे तेरा प्राण उन्नति करता है. लेकिन कैसे हमारा प्राण उन्नति कर सकता But है? how will our soul prosper? बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें ट्रायून रूप में बनाया है, एक रूप में बनाया है. And the word of God tells us that we are being made in a triune manner. हमारे पास देह, प्राण और आत्मा है. We have body, we have soul, and we have spirit. आपको पता है आप और मैं हम आत्मा हैं You and I are spirits, और हमारे पास प्राण है and we have a soul, और हम शरीर में रहते हैं. and we live in a body. हालेलुया.
मैं फिर से इस बात को कहना मांगता हूं कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं। I want you to understand this, and so I'm repeating it, that I am a spirit, मेरे पास प्राण है I have a soul, और मैं देह में रहता हूं। and I live in a body. हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। God has made us in His likeness and in His image. जैसे वो ट्रायून है वैसे प्रभु ने हमें भी ट्रायून बनाया है। The same way where He is triune, He has made us in that manner. जो हमारा देह है वो हमारे 5 सेंसेस हैं। Our body is made up of our 5 senses, उसमें देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श है। where it is the 5 senses that make up our body are this ability to see, the ability to hear, the ability to smell, the ability to taste, and the ability to touch. और यूहन्ना कहता है कि तू भला चंगा रहे, मतलब तेरी देह जो है वो भली चंगी रहे। And when He says that you might be in good health, it means that your body be in good condition. लेकिन यहाँ पर को कहता है जैसे तेरा प्राण उन्नति कर रहा है तो सब बातों में उन्नति करे। But here it says you may prosper as your soul prospers. प्राण का जो भाग है वो हमारा बौद्धिक क्षेत्र है, वो हमारा ज्ञान है, हमारी बुद्धि है। Soul comprises of our intellect, the way we think, our mind, our wisdom. और उसमें इच्छा शक्ति है। And it also comprises of our willpower. और प्राण में हमारा विचार का जीवन है। And the third thing, our soul comprises of our thought life. वो हमारे इमोशन से डील करता है, हमारी भावनाओं से डील करता है। It deals with our emotions and तो our जो feelings. प्राण है उसमें उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसमें चलाने की शक्ति है हमारे शरीर को। Although we cannot see the soul, it's the soul that runs this body. और हमारा जो प्राण है उसको उन्नति करना है। And our soul has to prosper. हमारे बुद्धि के क्षेत्र को उन्नति करना है। Our wisdom, our intellect area has to prosper. हमारे जो थॉट लाइफ है, जो हमारा विचार का जीवन है, उसको उन्नति करना है। Our thought life has to prosper, it has to grow. और हमारे इच्छा शक्ति को हमें बढ़ाना है। And our willpower has to be increased. कितने बार हमारा ये एरिया वीक होता है। Many times this area is weak. जैसे हम लोग जिम जाते हैं हमारी बॉडी बनाने के लिए, When we go to the gym to build up our body, लेकिन हमारे प्राण को बनाने के लिए हमें क्या करना है। but what can you do to build up your soul? लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन है कि जैसे तेरा सोल उन्नति कर रहा है, प्राण उन्नति कर रहा है, वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। And here there's a condition that's saying that you may prosper in all things as your soul prospers. इन दिनों में हम लोग जब लॉकडाउन में हम अपने पूरे शरीर का ध्यान रख रहे हैं। And when we are at home during this lockdown, we are taking care of our whole body. हम अपने आत्मा का ध्यान रख रहे हैं। We are taking care of our spirit. कैसे? हम हाँ। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, We are praying. हम आराधना कर रहे हैं, We are worshiping. हम परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, We are singing हम glory and उसके praises साथ to अपने God. संबंध को बना रहे We हैं। are building our relationship भले with अभी हम God. लोग रिलीजियस प्लेसेस में नहीं जा पा रहे Though हैं, we might not be going to लेकिन religious हमारा places, संबंध खुदा के साथ लगातार बना हुआ but है। our continuous connection with the Lord is being built. लेकिन इस समय पे हमारे प्राण को भी उन्नति करना है। But this is the time when our soul also has to बाइबल कहती है prosper. तेरी उन्नति सब पे प्रकट होने पाए। And the Bible tells us that your prosperity has to be seen तो by जो all. हमारा इंटेलेक्ट है, जो हमारा ज्ञान, जो हमारा बुद्धि है, उसको भी बढ़ना है। Our intellect, our wisdom has to increase. हमें हमारे जो कॉन्शियस है उसको एक्टिवेट रखना है और उसको हमेशा एक्टिव बना के रखना है। We have to activate and keep active of our conscious. कितने बार हमारा विवेक जो है वो कम हो जाता है या वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। Many times our conscious mind, it's really not so active. लेकिन बाइबल कहती है हमारे कॉन्शियस को भी हमें अलाइव रखना है, हमें जीवित रखना है। But the Bible tells we have to keep it alive. क्योंकि परमेश्वर हमारे विवेक के द्वारा हमसे बातचीत करता है। Because many times God speaks to us through it. तो हमें हमारे प्राण को इस समय पे ट्रेन करने की जरूरत है। And this is the time we have to train our soul. हमारी पर्सनैलिटी को हमें ट्रेन करने की We जरूरत have है। to train our personality. अपने मन को नया करने की जरूरत We है। have to renew our बाइबल mind. कहती है हमारे मन के नए हो जाने से हमारा जीवन बदलने पाए। The Bible tells that you will be renewed in the way you live when your mind is being क्योंकि जो renewed. मन है वो अगर हमारा पुराने जीवन से जुड़ा हुआ है, पुराने हमारे बीते समय से जुड़ा हुआ है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। Because if our mind is connected to the old thing, to the old man, to the old lifestyle, we will not
not be able to move तो हमें forward. आगे बढ़ने के लिए हमें एक नई जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। To move forward, we need to have a new lifestyle. अगर हमें किसी अलग स्तर में पहुंचना है तो हमें उसके अनुसार स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। If you want to go to another level, you have to study and learn about the new हो techniques. सकता है हमें कुछ नए नए कोर्स करने पड़ेंगे, You might have to do new courses. तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेना You पड़ेगा, might have to take in a lot ताकि more information, हमारा जो प्राण है वो आइडल ना रहे, वो कमजोर ना पड़ जाए। so that your intellect might not just be idle doing nothing. हमारे जो इच्छा शक्ति है उसको बढ़ाना है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। You have to push your willpower. You have to increase it that yes, I can do it. हो सकता है अपने आप को आपको अपग्रेड करना है। You might have to upgrade बहुत yourself. सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसमें आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, There are many online courses in which you can upgrade yourself. अपने प्राण की आप उन्नति कर सकते हैं। You can let your soul prosper. एक नए नए आइडियाज आपके जीवन में आपको तरक्की में लेके आ सकते हैं। New ideas will bring you into a prosperous way. कितने बार एक छोटा सा आइडिया हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है, Many times a small idea can completely change our और life. जो प्राण है उसमें हमारा इमोशन भी है, And the soul also comprises of our emotions. वो हमारी भावनाओं को नियंत्रण करता है। It controls our feelings and the thing we तो जो feel. खुशी की बातें हैं, जो उम्मीद की बातें हैं, हमारे मन को उनमें लगाना है। We have to set our mind on things that are joyful, are happy, that are positive and full of energy. कि आने वाला समय बहुत अच्छा समय आने वाला है, Yes, a happy time is coming. A good, better time is और ये coming. पैंडेमिक खत्म होने वाला है। This pandemic is going to एक बार end. फिर से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, Once again, we will progressively move और जितनी भी forward. निगेटिव बातें हैं, And all the negative things जितने that भी are निगेटिव there, इमोशंस हैं, all the negative emotions हमें that are उनको there, नीचे रखना है, we have to put them ताकि वो down. हमारे जीवन में प्रभाव डाल के हमें निराशा में ना धकेल That they दे। might not empower us or bring us into depression. जो प्रेम है हमें उसको प्रकट करना है, The love has to be जो expressed. कैर है उसको प्रकट करना है। The care that we have inside you has to be expressed outside. आपको अगर अपने प्रेम को बढ़ाना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर If you दीजिए। want to increase your love, start praying for the अगर other आपके अंदर person. खैर को बढ़ाना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर If दीजिए। you want to increase the care that's in you, you start praying for the other मैं person. विश्वास करता हूँ वो प्रार्थना नहीं करेंगे कि प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दे। You will never pray that prayer that Lord break my one eye. आप कहेंगे प्रभु तू इन्हें आशीष दे, You will say, Lord bless these people. प्रभु इनके हर क्षेत्र में तेरी उन्नति होने पाए। In every area of their life, Lord, you bless them. हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं को एक नया मकसद देना है, In our life, you have to give our will a different and a new purpose. ताकि मैं इसमें आगे बढ़ So पाऊं, that I can move forward मैं into इस it. क्षेत्र में तरक्की करने So पाऊं, that I can go ahead in this मैं अपने area. आप को डेवलप करने So पाऊं। that I can develop myself. क्योंकि बाइबल कहती है जैसे जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करेगा तुम हर चीज में उन्नति करोगे। So the Bible tells, as your soul prospers, you will also prosper in the हमारे other things. जीवन में हमें निर्णय लेना है कि मुझे ये करना है, In your life, you have to take decisions that I have to do this. मुझे इस स्थान तक पहुंचना है, I have to reach this level. मुझे इस कोर्स में आगे बढ़ना I है, have to increase in this मुझे course. अपग्रेड होना I है, have to upgrade myself. मुझे अपने क्षेत्रों में हर क्षेत्र में तरक्की करना I है, have to improve in every area मुझे of मेरे my शरीर life. का भी ध्यान रखना I have है, to take care of my body मुझे also. स्वस्थ रहना I है। have to be healthy. तो जब हम इस तरीके से अपने जीवन शैली को बदलते हैं, हमारे जीवन में तरक्की आनी शुरू हो जाती And है। when you will change your lifestyle in this manner, your soul will start prospering. And you बाइबल will कहती है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए तो उसमें दिन रात ध्यान करना और तू अपने मार्ग को सफल करेगा और तू सफलता प्राप्त करेगा। And in Joshua 1:8, the Lord tells Joshua that do not let this book of the Lord depart from you, and meditate upon it day and night, and it shall prosper your ways. मूसा जो था वो इस्राएलियों की अगुवाई करके उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आता है। Moses delivers the people of Israel from Egypt. मूसा की मृत्यु के बाद प्रभु यहोशू को खड़ा करता है, And after the death of Moses, God raises up और Joshua. यहोशू एक जवान व्यक्ति है, And Joshua was a young man, उसके अंदर डर आ जाता है, and he gets fearful. कैसे मैं इतनी बड़ी प्रजा का देखभाल करूंगा, इनकी अगुवाई करूंगा। And he becomes fearful that how will I lead these thousands of people? और बाइबल कहती है प्रभु उसे कहता है कि तू सिर्फ हियाव बान, तू साहस रख, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। And what the Lord tells him is this, that do not be anxious, do not be afraid,
just meditate upon the book of the Lord. और ये तुझे सफलता प्राप्त करने में सहायता करेगी। And this will guide you to the बाइबल path कहती of है कि prosperity. परमेश्वर हमें धन कमाने की सामर्थ को देता है। And the Bible tells us that God gives us the ability to get wealth. तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि धन बुरा नहीं है। And that's why I always say that wealth is not bad. परमेश्वर स्वयं प्रसन्न होता है हमारी संपन्नता को देखकर, God himself is pleased when we prosper. क्योंकि परमेश्वर संपन्न है, Because God is a prosperous उसके God. पास सब कुछ बहुतायत से है। He has everything in abundance. लेकिन बाइबल कहती है धन का लोभ बुरा है। Yes, the love for money is evil. आइए हम लोग संपन्न हों, Let's be people who prosper. केवल पैसों के क्षेत्र में नहीं, Not just in money, हर क्षेत्र में हम संपन्न होने पाए। but may we be prosperous in every area of our अपने life. रिश्तों में हम संपन्न होने May we पाए, be prosperous in our प्रेम में relationships. संपन्न होने May पाए, we be prosperous in loving people. एक दूसरे के ध्यान रखने में हम संपन्न होने May पाए। we be prosperous and have abundance of caring nature to care about हम people. लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए, May we be able to pray for people. दिल से दुआ करने पाए कि प्रभु तू इन्हें भी आशीष दे। May we be able to pray from our heart that Lord, you bless these people. लेकिन इन दिनों में आइए अपने प्राण के ऊपर काम करें, Let's in these days let's work upon our soul. अपने प्राण के ऊपर काम करें कि प्रभु मुझे अपने जीवन के इन क्षेत्रों में भी तरक्की करनी है, Pray that Lord, in these areas of my soul, I want to work ताकि मेरे जीवन में तेरी आशीषें आए so that your blessings may come in my और मैं वो life. सारे काम कर सकूं जो तूने मेरे लिए ठहराए हैं। And I might be able to do all those things that you have kept for वो me. सारे भले काम मैं करना चाहता हूँ, I want to do all those good things ताकि मेरे जीवन के द्वारा मैं आशीष का कारण बनने so पाऊं। that my life might be a cause of blessing for तो others. ये मेरी प्रार्थना है आपके So लिए this is my prayer for कि you, आप हर क्षेत्र में उन्नति that करें, you may prosper in every area of your आप भले life. चंगे रहें You might be in good और health, आपका प्राण भी उन्नति करे, and that your soul also may prosper, ताकि आप हर चीज में सफल होने पाएं, so that you'll be successful in every ताकि area, आपके द्वारा प्रभु अपने नाम की महिमा लेने so पाए that God's name be glorified through you, और आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनने and पाए you might be a cause of blessing for the people और around परमेश्वर के you. द्वारा ठहराए कामों को आप पूरा कर सके। And you might be able to fulfill all those works that the Lord has appointed for you to be done. आइए कुछ पल अपनी आंखें बंद करें, Let's all close our आइए eyes. धन्यवाद करें प्रभु को। Let's thank God. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी इच्छा के लिए कि आप चाहते हैं कि हम संपन्न हों। Our gracious Heavenly Father, we come before your throne of grace. We thank you for your will that you desire that we may prosper. प्रभु आप चाहते हैं कि हम एक अच्छे सेहत में रहें Lord, you want us to be in good health. और प्रभु आप चाहते हैं कि हमारे प्राण की भी उन्नति होने पाए। Lord, you want our soul also to prosper. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर We thank you, Lord. इस सुंदर समय के लिए, We thank you for this beautiful जब सब time. लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, Lord, for all those who are hearing this हर एक के word, जीवन में आप आशीष we दें। pray, oh God, in each person's life you might bring your ये blessing. सब लोग प्रभु हर क्षेत्र में उन्नति करने May पाए। these people prosper in every area अगर ये of किसी their भी life. रीति से बीमार है प्रभु आप इन्हें छुएं और चंगाई दें। If they are not well or they are sick in any area, Lord, you touch and heal them. प्रभु ये अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु एंजॉय करने May पाए। they enjoy good health. प्रभु तेरी चंगाई को प्रभु अपने जीवन में ग्रहण करने May पाए। they accept your healing in their life. और प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि इनका प्राण भी तरक्की करे, And Lord, we want that their soul may prosper. इनकी इच्छा शक्ति तरक्की करने पाए, Their will may prosper. प्रभु इनके विचार प्रभु तरक्की करने Their पाए, thought life might prosper. इनकी भावनाएं प्रभु जी प्रभु नियंत्रण में रहने पाए प्रभु। Their emotions may be controlled. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। Thank you, Lord, for this beautiful प्रभु तेरी time. आशीष को इनके परिवारों में हम मांगते We हैं। ask your blessings upon their family. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यदि किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी प्रभु आप उन्हें भी आशीष और बरकत दें। Lord, if anybody is celebrating their birthdays or anniversaries, we ask you to bless them, Lord. आप उन्हें आशीष भरा जीवन दें। Give them a life full of blessing. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, Thank you, Lord. आप ही को सारा आदर महिमा और सम्मान देते We give हैं you all glory, honor, and praise. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम In the में, mighty and matchless name of Jesus we pray. आमेन। Amen. आइए अनुग्रह वचन बोलें। Let's share the grace together. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहे। May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with each one of us now and forevermore. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you.
प्रभु आपको आशीष दे। आइए, अगर आपके पास कोई प्रार्थना विनती है तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। If you have any prayer request, you can WhatsApp us on this number. और हमारी प्रार्थना है कि आप प्रभु आपको संपन्न करें, And we have a prayer that the Lord may prosper you. आप भले और चंगे रहें You might be in good health और आपका प्राण उन्नति करें। and that your soul may prosper. गॉड ब्लेस यू।